आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट बताने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट चार्जेस बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। यहाँ दो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है 2a, जिसका सेंटर पॉइंट है c, और a से सेंटर की दूरी a और b से भी सेंटर की दूरी a है। ये लाइन एक्सियल लाइन है। इसी पे एक पॉइंट मान रहे हैं P, पार्टिकुलर पॉइंट, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल के कारण। इस डायपोल के दो पार्टनर्स हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और दोनों के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर जाता है और नेगेटिव फील्ड के तरफ आता है। तो यदि हम पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, बी पॉइंट पे जो चार्ज है, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए ए बी को दिखाया गया इस डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज के कारण अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ई ए को दिखाया गया इस डायरेक्शन में। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पर, तो ये एक दोनों का वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम ऑफ ई ए एंड ई बी एंड ई ए। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। मान के चलते हैं ये यूनिट वेक्टर है जिसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मानेंगे, और ये डायरेक्शन अपोजिट टू द ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मानेंगे, और ये डायरेक्शन अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज EA इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से इसका डिस्टेंस R माइनस ए है, R माइनस ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन के अलोंग है, यानी कि यूनिट वेक्टर P कैप जिसको कह रहे हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये R माइनस ए क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस R माइनस ए हो गया। उसी तरह से ई बी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन अपोजिट टू द P है, तो ये माइनस P। इक्वेशन सेकेंड। नेट वेक्टर क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, और ऐसे में हम ई ए इक्वल टू हो गया Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए का स्क्वायर P कैप प्लस ए बी हो गया Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस P कैप। इसमें से कॉमन आ गया ये Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया 1 बाई R माइनस ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस को हम यहाँ पे कंसीडर कर ले रहे हैं इस केस में यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस कर दिया -1 और P कैप। तो ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और ऐड करते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर यानी P कैप हो गया, और ये हो R प्लस ए माइनस R माइनस ए का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हुआ। इसको और वो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2R ए, इधर हो गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2R ए।
इसको r माइनस ए और r प्लस ए का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पे है। और डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट दैट इज p। ऐसे में कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2ra इंटू 2ra 4ra डिवाइड बाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वेक्टर हो गया यूनिट वेक्टर p। ऐसे केस में हम इसको 2a इंटू r इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, इससे बहुत ज़्यादा है। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो ऐसे केस में हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये 2a इंटू क्यू ये डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, इंटू r हो गया इंटू 2, और नीचे में हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि r4, यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये r3 हो गया, और ये हो गया 2, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भूलना नहीं है, डायरेक्शन है यूनिट डायरेक्शन p के डायरेक्शन यानी कि p कैप, और ये हो गया p 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और ये यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों मिल करके वेक्टर हो जाते हैं। ऐसे केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया इज इक्वल टू 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, यही है। इसका मैग्नीट्यूड हो गया, अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड केवल हम देखते हैं तो 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलाउ होगा। तो किसी भी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्सियल पॉइंट पे r डिस्टेंस पे मिड पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा, और उसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब यदि इस लाइन पे और आगे बढ़ते जाए तो p तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये वेरिएबल होगा, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करता है, एक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। जैसे जैसे r बढ़ेगा उसका क्यूब के अनुसार से घटते जाएगा। जैसे डबल कर देते हैं तो डबल हो जाएगा, डबल कर देते हैं तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 टाइम्स हो जाएगा, 1/8। ट्रिपल कर देंगे तो 1/27 टाइम्स हो जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दिखाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।